हेलो दोस्तों, यूके कंपटीशन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार सिंह फिर से आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल पर एलसीएम एचसीएफ का भाग 3 लेकर आया हूं। तो चलिए आज हम लोग इस भाग में कुछ नए टाइप को सीखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो हमेशा एक शेष बचे। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न मैंने पहले के वीडियो में भी एक बता दिया है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी सवाल में कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से विभाजित हो, तो हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो प्राप्त होता है वो कटने वाली संख्या होती है, और यहाँ पर बोला है कि कटना नहीं चाहिए, हमें एक शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि उसका एलसीएम निकाल कर यानी लॉसन निकाल कर हम एक जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 8, 9, 12, 15 का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते समय एक बात को ध्यान में रखना होगा कि हमेशा छोटी अभाज्य संख्या से ही इसमें भाग देंगे। देखेंगे कि किस छोटी अभाज्य संख्या से यह विभाजित होती है। तो पहले 2 से कटाते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे तो 4, 9, 6, 15। फिर इसमें 2 से भाग देंगे 2, 9, 3, 15। अब 3 से भाग देते हैं 2, 3, 1, 5। अब यहाँ पर नहीं कटेगा, सब अभाज्य संख्या हो गया। अब इसमें हम गुना कराएंगे, जैसे 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72, 72 गुने 5, 72 गुने 5, 5 दूना 10 के 0, 5 7 35, 1 36, 360। यानी 360 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 8, 9, 12 तथा 15 से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर एक शेष बचना चाहिए। तो जितना शेष बचने के लिए कहे उतना उसमें हम जोड़ देते हैं। यानी एलसीएम निकालने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसमें जितना शेष बोलेगा बचने के लिए उतना हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक जोड़ देंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा 361, यही आंसर होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। कहने का मतलब है कि इसमें क्या है कि 4, 5, 6, 7, 8 से कटने वाली संख्या नहीं, इससे भाग देने पर, जैसे कि 4 से भाग देने पर 3 शेष, 5 से भाग देने पर 4 शेष, 6 से भाग देने पर 5 शेष, 7 से भाग देने पर 6 शेष तथा 8 से भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या की बात कहा है तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम पहले निकालेंगे कि जो दी हुई संख्या है उससे कटने वाली संख्या क्या होगी। तो पहले हम 4, 5, 6, 7, 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8 से पहले कटने वाली संख्या ज्ञात करते हैं कि है क्या। 2 से कटाते हैं 2, 5, 3, 7, 4। फिर 2 से कटाते हैं 1, 5, 3, 7, 2। अब हमारा नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया। अब सबको हम गुना कराते हैं, 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 3 60, 60 गुने 7 420, 420 गुना 2 हमारा हो जाएगा 420 गुना 2 840। तो दोस्तों 840 जो संख्या हुई ये तो हमारा कटने वाली संख्या प्राप्त हुई। लेकिन बोला है कि कटना नहीं चाहिए, शेष देखिए क्या क्या बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है, 5 से भाग देने पर 4 शेष प्राप्त होता है, 6 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है, 7 से भाग देने पर 6 शेष प्राप्त हो रहा है, और 8 से भाग देने पर 7 शेष प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक देखने को मिलता है कि भाजक और शेषफल में हमेशा शेष अंतर जो होता है समान होता है। जैसे कि 4 और 3 में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, सब में 1 का अंतर है। तो जो समान अंतर आता है वही इस तरह के प्रश्न में एलसीएम में से क्या करते हैं कि घटा देते हैं। यानी भाजक और शेषफल में 1 का अंतर है, उस 1 को 840 में से घटा देंगे तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा 839। यही हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है,
तो तीसरा प्रश्न में कहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचे। यानी कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा कि 5 अंकों में बताना है। इसके पहले अंक की बात नहीं कहा था, छोटी पूछा था, इसमें छोटी भी पूछा है और 5 अंक में भी पूछा है। तो उसी तरह पहले 20, 25, 30 का हम लसाअ निकालेंगे। तो 20, 25, 30 का हमारा लघुत्तम क्या होगा देख लेते हैं। 2 से कटाएंगे 10, 25, 15, फिर हमारा अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटाएंगे 2, 5, 3। अब गुना करा देंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 25 100, 100 गुना 3 यानी कि 300। इसका जो एलसीएम होगा 300 होगा। तो दोस्तों 300 5 अंकों की संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है उसमें हम 300 से भाग देंगे। पहले तो 300 से जो कटने वाली संख्या है उसको ज्ञात करते हैं कि 300 से कौन ऐसी छोटी संख्या है 5 अंकों की जो विभाजित होगी। तो पहले सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या हमारा 10,000 है। 10,000 में हम 300 से भाग देंगे तो हमारा होगा 3 बार में ले जाते हैं, 3 तिया 9, 900, 100 हुआ, फिर 0, 3 के 9, 100 शेष, यानी 100 शेष प्राप्त हुआ। 100 घटाएंगे तो भी ये कटने वाली संख्या होगी, लेकिन 5 अंक में नहीं होगी। और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा तो देखिए 100 और 300 का जो अंतर है 200 का अंतर है। इस 100 और 300 में 200 का अंतर है, यानी 200 की और आवश्यकता है, इसमें 200 जोड़ना पड़ेगा। यानी 300 से कटने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगी 10,200 होगी। लेकिन कटना नहीं चाहिए, हमारा शेष बचना चाहिए। और शेष क्या बचना चाहिए तो 20 से भाग देने पर 15 शेष, 25 से भाग देने पर 20 शेष और 30 से भाग देने पर 25 शेष बचना चाहिए। यानी कि भाजक और हम शेषफल का डिफरेंस देखते हैं क्या है। भाजक और हम देख लेते हैं शेषफल का अंतर क्या हो रहा है। तो इसमें हमारा जो अंतर आ रहा है 20 15 में 5, 25 20 में 5, 30 25 में 5, यानी अंतर हमारा 5 का आ रहा है। तो जो हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कटने वाली है उसमें से जो भाजक और शेषफल का अंतर होगा वो घटाएंगे। तो इसमें से हम जब 5 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर होगा 10,195, यानी 3 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा इसका 10,195 होगा। अब दोस्तों चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न में क्या है देख लेते हैं उसको भी। चौथा प्रश्न में है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करे जो 12, 15 तथा 20 से पूरी तरह विभाजित होती हो। यानी सबसे छोटी संख्या भी बताना है और पूर्ण वर्ग भी बताना है जिसका वर्गमूल निकल जाए और क्या हो 12, 15 तथा 20 से विभाजित भी हो। ऐसे दोस्तों छोटी संख्या पूछा होता तो इसका एलसीएम ही आंसर होता। जैसे कि 12, 15, 20 का हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से 6 होगा, 15, 10, फिर 2 से करते हैं तो 3 होगा, 15, यहाँ पर 5 होगा, फिर यहाँ पर 3 से कटाते हैं 1 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 5 से कटाते हैं 1 हो गया हमारा। 2 दूनी के 4, 4 के 12, 12 25 60, यानी इसका जो हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ 60 प्राप्त हुआ। दोस्तों यदि सवाल में कहा होता कि 12, 15, 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होता है तो हमारा 60 आंसर होता। बोला होता कि 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में छोटी बड़ी जब कहता है तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है जैसे कि ऊपर बताया। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि 60 जो हमारा प्राप्त हुआ इसका एलसीएम पूर्ण वर्ग तो है नहीं। पूर्ण वर्ग में कहा है तो पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं कि ऐसे गुणज के तौर पर बढ़ाते जाते हैं। हम बढ़ाते जाएंगे 60, 60 दूना 120, इस तरह थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि क्या करते हैं इसमें हमारा जो एलसीएम आया था यहाँ पर 12 होगा, 1 होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 2 हो गया, 1 3 है, 1 5 है। तो इसमें हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 3 दे देंगे और 1 5 दे देंगे, यानी 1 3 और 1 5 से गुना इसमें करा देते हैं। तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा और यह 12, 15, 20 से भी विभाजित होगा। तो अब चलिए गुना कराते हैं। 2 गुने 2
उसके बाद 3 गुने 3, उसके बाद 5 गुने 5। ये हमारा होगा 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 36, 36 गुने 5 कर देंगे, यानी 36 गुने 5 तो ये हमारा हो जाएगा 50, 25 गुने 36 बराबर 900। यानी हमारा इसका जो आंसर प्राप्त हुआ 900 हुआ। यानी 900 ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित होगी। आगे के प्रश्न, आगे के टाइप हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।